गुड़िया और गुड़िया की मम्मा घर में लेटी हुई थी। रात का समय था जब गुड़िया की माँ का फोन आता है। बेटी, घर के पास ही मेला लगा हुआ है, गुड़िया को साथ ले आओ। 1-2 दिन के लिए गुड़िया बेटी थोड़ा घूम लेगी। माँ, गुड़िया की पढ़ाई भी सर पर है और कल मैंने घर की मरम्मत का काम भी करना। 1-2 दिन की तो बात है, गुड़िया बेटी खुश हो जाएगी। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लगकर अपनी नानू की बात सुन रही थी। मम्मा मैं जाऊंगी, मम्मा मैं जाऊंगी, मैं मेला देखने जाऊंगी, मैंने सुन लिया है। गुड़िया बेटी, पता है ना आपके पास पहनकर जाने के लिए जूते भी नहीं है। कल सुबह सुबह जाकर ही मैं नहीं ले सकती, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। आप मेरे जूते की चिंता छोड़ दो, वो मैं खुद कर लूंगी। सुबह हो जाती है। गुड़िया सुबह सवेरे ही उठ जाती है। मम्मा, मैं अपने दोस्त जग्गू से शूज लेकर आती हूँ, मैं वो पहनकर चली जाऊंगी। क्या जग्गू आपको शूज देगा? क्यों नहीं, मैं भी अपनी चीजें जग्गू को दे देती। गुड़िया अपने घर से निकलती है और जग्गू कौवे के घर जाती है। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। जग्गू की मम्मा बाहर आती। आंटी, क्या जग्गू घर में है? नहीं, जग्गू तो नदी पर पानी पीने गया हुआ है। ठीक है, मैं नदी पर ही चली जाती हूँ। गुड़िया जग्गू के पीछे नदी पर चली जाती है। जग्गू भाई, आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढती फिर रही हूँ। मैं यहाँ पानी पीने आया था। जग्गू भाई, 2 दिन के लिए मुझे अपने शूज दे दो, मैं पहनकर अपनी नानू के पास जाऊंगी। ये शूज तो अभी 2 दिन पहले ही मेरी मम्मा ने मुझे ला कर दिए हैं। मैं खराब नहीं करूंगी, ध्यान से इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, ये है मेरे शूज, ले जाओ, लेकिन याद रखना टूट न जाए, वरना मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेगी। गुड़िया खुश हो जाती है और जग्गू कौवे से उसके नए शूज लेकर पहन लेती है। वाओ, ये तो मेरे पाँव में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मम्मा, कैसे लग रहे हैं ये शूज मेरे पाँव में? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैंने सामान बांध लिया है, अब चलो बेटी, दोपहर से पहले पहले हमें सफर करना हो। मम्मा चिड़िया थोड़ा बहुत जो सामान था वह उठा लेती है। जग्गू, तुम्हारे शूज कहाँ हैं? फिर नदी पर भूल आए हो क्या? नहीं मम्मा, मेरे शूज तो गुड़िया ले गई है 2 दिन के लिए मांग कर। क्यों दिए? मुझसे पीछे भी ना क्यों दिए? तुमने गुड़िया को अपने शूज क्यों दिए? 500 के थे, अभी 2 दिन पहले ही लेकर आई हूँ मैं। इसलिए वह चालाक छोटी चिड़िया मेरे पास आई थी, उसने भी मेरे सामने तक बात नहीं की। मम्मा, एक बार मैंने भी गुड़िया से शूज लेकर पहने थे। चुप चुप कर जा, चल मेरे। पिंकी कवि जग्गू को अपने साथ लेकर अपने घर से निकलती है। सामने से चंपा चिड़िया और उसकी बेटी सामान उठाए उसकी तरफ आ रही थी। पिंकी कवि उन्हें रोक लेती है। चल चल, उतार मेरे जग्गू बेटे के शूज। जग्गू अपने दोस्त गुड़िया से शर्मिंदा था, लेकिन वो चुप था और गर्दन झुकाए खड़ा था। गुड़िया अपनी मामा की तरफ देखने लगती है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से मेरे बेटे के शूज उतार दे। वो मैं माँ के पास जा रही थी, मैंने तो गुड़िया से मना किया था जग्गू से शूज मांगने से। आंटी, मैं कल आकर लौटा दूंगी, प्लीज आंटी। कवि गुड़िया के एक थप्पड़ लगाती है और गुड़िया जल्दी से शूज उतार देती है। चल पहन और चल मेरे साथ। जग्गू शूज पहन लेता है और पिंकी जग्गू को साथ लेकर चली जाती। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, अब क्यों रो रही हो? मैंने तो मना भी किया था ना आपको, देखा आप कितनी बेइज्जती करके गई है। पिंकी तुम्हारी भी और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी। आप चलो मेरे साथ। लेकिन मम्मा, बिना जूतों के मुझे नानू के पास जाने में शर्म आती है, वहाँ मेरी सहेली मीना भी रहती है। कुछ नहीं होता, चलो रास्ते में और कोई दुकान भी नहीं है, वहाँ जाकर नए शूज ले दूंगी तुम्हें। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। गुड़िया की नानू ने उनके लिए मीठा लाल शरबत बना कर रखा हुआ था। गुड़िया बेटी लो, यह है लाल ठंडा शरबत, पी लो। गुड़िया और उसकी मम्मा लाल ठंडा शरबत पी लेती है। गुड़िया बेटी, क्या तुम्हारे पास जूते नहीं थे? नानो, मेरे जूते टूट गए थे पिछले महीने। मैं ले दूंगी अपनी बेटी को। माँ, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, दोपहर हो गई है, थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं गुड़िया को मेला दिखा कर लेकर आऊंगी। मम्मा, आप भी जाएंगी ना?
नहीं, मैं तो थकी हुई हूँ। दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं और हवा चलने लगती है। मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है। गुड़िया अपनी नानू के साथ मेला देखने चली जाती है। सबसे पहले गुड़िया अपनों नानू के साथ बड़े झूले में बैठती है। रोको रोको, इसे रोको, मुझे चक्कर आ रहे हैं। गुड़िया अपने नानू को देखकर हंस रही थी। नानू, कुछ नहीं होगा, आप आंखें बंद कर ले। वो घोड़े पर बैठती है और फिर गुड़िया पानी पूरी की तरफ अपना पंख करके नानू से कहती है, नानू वो क्या है? वो पानी पूरी है, चलो मैं खिलाती हूँ अपनी बेटी को। गुड़िया की नानू गुड़िया को पानी पूरी खिलाती है और फिर उसे नए शूज की दुकान पर ले जाती है। अपनी पसंद के शूज देख लो बेटी। नानू नानू, मुझे वो लाल रंग के शूज पसंद है, मुझे वो दिला दो। गुड़िया की नानू गुड़िया की उसकी पसंद के शूज लेकर देती है और फिर रात को दोनों नानी और गुड़िया घर लौट कर आ जाती है। गुड़िया की मम्मा ने घर में मीठे चावल बनाए हुए थे। गुड़िया मीठे चावल खाती है। मम्मा मम्मा, पता है आपको, आज मुझे बहुत मजा आया। मेरी नानू ने मुझे मेरी पसंद के शूज भी लेकर दिए हैं और मुझे मिठाइयाँ भी लेकर दी है। इसीलिए तो हर वक्त नानू के पास जाने की जिद करती हो। नानू के पास आकर बहुत खुश रहती हो तुम। बहुत जोर से गरजता है और गुड़िया जल्दी से अपनी नानू के पास चली जाती है। तेज बारिश शुरू हो गई है, अब गर्मी का जोर टूट जाएगा। फिर गुड़िया अपनी नानू के साथ लेट जाती है और उसकी नानू उसे कहानी सुनाती है। बारिश के मौसम में अपनी नानू के साथ लेटकर कहानी सुनने का एक अलग ही मजा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप में से कौन कौन अपनी नानू के पास जाकर यह सब करना पसंद करता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।